बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो आद्य शक्ति माता की जय। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के श्राप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली थी। रास्ते में जा रहा था, इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। द्विजवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उसे अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूँगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिससे मैं काट लूँ उसकी चिकित्सा करने में की शक्ति तुझ में नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्प, ब्राह्मण ने महाराज को शाप दिया है, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य है ही, किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निसंदेह पुनः जिला दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काट कर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। साथ ही कश्यप ने कहा, द्विजवर, अब तुम इसे पुनः जीवित करो। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और यह वचन कहा, महान विष उगलने वाले सर्पराज, अब मेरा मंत्र बल देखो। तुम्हारे सामने ही मैं बटवृक्ष को पूर्वतः हरा भरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र के पूर्ण वेत्ता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींट दिया। जल के छींटे पड़ने से उस बटवृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण, तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज, मुझे धन की आवश्यकता थी। महाराज परीक्षित को सांप लग गया है, उन्हें सांप काटेगा। मैं अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। यूँ विचार कर ही मैं घर से चला था। तक्षक बोला, द्विजवर, तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो, मैं भी देता हूँ। उसे लेकर तुम अपने घर पधार जाओ, इससे मेरी भी सफलता स्थिर रहेगी। सूत जी कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषयों में बार बार विचार किया। सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी नहीं मिट सकता। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य होता है वह भी मुझे सुलभ हो जाएगा। यश की रक्षा करनी चाहिए। यश रहित धन को धिक्कार है। रघु ने यश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण को दान कर दी थी। हरिश्चंद्र और कर्ण अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंचन बन गए थे। फिर राजा परीक्षित विष की आग से जल रहे हों तो मैं उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूँ तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा का संहार तो निश्चित ही है। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। धन के लोभ से जगत में मेरी निंदा तो होगी ही। इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। महाराज का अंतिम समय आ गया है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौटा गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी के साथ मणि, मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक यह सब देखकर
तक्षक चिंतित हो गया, कहीं ना काट सका तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देगा। इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। अतः उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है। इस राजा को ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी बनाया था। पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया हो। इस घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया, बुरे फल भोगने पड़ेंगे, यह जानते हुए अपने भवन रक्षक नियुक्त कर दिए हैं। निश्चिंत होकर स्वयं कोठे पर बैठा है और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल हो सकूंगा। मृत्यु टल नहीं सकती, इस बात से वह मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतएव रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है। दैव अमित प्रतापी है। यदि इसने इसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों यत्न करने पर भी यह कैसे बच सकता है। मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूँ, जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाए रखने की धारणा बना रखी है। इसी से यह निश्चिंत होकर सुरक्षित स्थान पर जा बैठा है। राजा का कर्तव्य है कि सभी समय पुण्य, दान आदि उत्तम कर्म करे। इससे दुख तो जाता ही है, आयु में वृद्धि भी होती है। यदि आयु ना बढ़ी, मरण समय आ ही गया तो स्नान दान आदि पवित्र क्रियाएं करके इस लोक से जाने वाले लोक को स्वर्ग मिलता है, अन्यथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस राजा के पास ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने का पाप तो था ही, भयंकर भी प्रशाप लगा है, अलग है। मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसके पास कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं है जो इसे बता दे कि ब्रह्मा द्वारा निर्धारित की हुई मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार विचार करने के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वह फल फूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा और वहां जाने को उत्सुक हो गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूर्वक घर से चले राजभवन के दरवाजे पर जाकर रुक गए। राजभवन का भव्य भवन वही था। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य हैं। इन सूर्यवीर नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है। हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। तुम महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभीष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। हमने भरतवंशी राजाओं के यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाल नहीं देखे और न सुने ही जो राजा से तपस्वियों को न मिलने दें। हमारा वहाँ तक जाने का विचार है जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान हैं। हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे, किंतु आज्ञा मिलने पर ही जाएंगे। सूत जी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। मुनिवरों, ब्राह्मणों के साप से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी थी कि कोठे पर कोई भी ना आ सके। यह बात बिल्कुल निश्चित है। तब ब्राह्मणों ने द्वारपाल से कहा कि ये फल फूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो। यूँ कहने पर द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हुए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल फूल हैं उन्हें ले आओ और उनसे पूछो किस काम से पधारे हैं। पुनः कल प्रातःकाल आने की कृपा करें। उनसे मेरा प्रणाम कह देना और सूचित कर देना कि आज मुझसे भेंट नहीं होगी। तब द्वारपाल फाटक पर गए, वहाँ उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुँचा दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहाँ से लौट गए। राजा परीक्षित ने फलों को हाथ में उठाकर मंत्रियों से कहा, सहदगणों, आप लोग ये फल खाएं। ब्राह्मण का दिया हुआ यह उत्तम फल मैं भी रखाता हूँ। उत्तरानंदन परीक्षित ने इस प्रकार कहकर मंत्रियों को फल दे दिए और स्वयं भी एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था। उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी। मंत्रियों ने भी देखा, वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महाराज ने मंत्रियों से कहा, अब मुझे विष से अकिंचन मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाले हैं।
अब मैं ब्राह्मण का साफ सिरउधारी कर लेता हूँ, यह कीड़ा मुझे काट ले। यूँ कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। वह स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रतीत होता था। उसने राजा के शरीर में लिपट कर उन्हें डस लिया। मंत्रियों ने कि आश्चर्य की सीमा न रही। वह अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वह भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। बड़े जोर से हाहाकार मच गया। तक्षक नाग के फण के आक्रांत होते ही राजा परीक्षित की अंतिम शक्ति लुप्त सी हो गई थी। वह ना कुछ बोल सके, ना कहीं जा ही सके। तक्षक के मुख से आग की लपट के समान भयंकर विष निकला और उसने राजा को झुलस दिया। उसी क्षण महाराज के प्राण प्रयाण कर गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। भूतल के सभी प्राणी उसे देखते ही रह गए। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। यहाँ पे अध्याय 10 पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय।